नाम अमरनाथ जी की पूर्ण अमर कथा। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक दिव्य स्थान अमरनाथ, जहां बर्फ से बना शिवलिंग हर वर्ष स्वयं प्रकट होता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि वह पवित्र गुफा है जहां महादेव ने स्वयं माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। इसी कथा को अमर कथा कहा जाता है। आइए सुनते हैं ये दिव्य प्रसंग। एक दिन माता पार्वती बार बार एक प्रश्न महादेव से करती रहीं। प्रभु, आप तो जन्म रहित हैं, मृत्युहीन हैं, अमर कैसे हैं? अमरत्व का रहस्य क्या है? महादेव हर बार बात को टाल देते। पार्वती ने कहा, यदि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तो यह रहस्य मुझे जानने का अधिकार है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है। इसे सुनने के लिए पूरा ब्रह्मांड योग्य नहीं, इसलिए मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां कोई तीसरा जीव उपस्थित न हो। पार्वती जी ने विनती की, आप जहां कहें मैं चलूंगी, बस मुझे ये दिव्य सत्य बताइए। महादेव ने पार्वती को लेकर कैलाश से प्रस्थान किया। रास्ता कठिन था, बर्फीली हवाएं, तीखे पहाड़, गहरे ग्लेशियर। सबसे पहले वे पहुंचे पहलगाम। यहां महादेव ने अपनी सवारी नंदी को छोड़ दिया ताकि अमर कथा सुनते समय कोई भी जीव न रहे। फिर वे पहुंचे चंदनवाड़ी, जहां उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाओं से उतारकर आकाश में स्थापित किया। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे शीशनाग, जहां उन्होंने अपने नागों को छोड़ दिया। इसके बाद पंचतरणी, जहां महादेव ने अपने पांचों तत्वों का त्याग किया: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अंत में दोनों पहुंचे उस दिव्य स्थान पर। गुफा में प्रवेश करते ही दिव्य ऊर्जा फैल गई। चारों ओर बर्फ की दीवारें चमक रही थीं। पार्वती जी के मन में भीतरी उत्सुकता थी। आज उन्हें वो ज्ञान मिलने वाला था जो संसार का मूल है। महादेव जानते थे कि ये ज्ञान किसी और के लिए नहीं, इसलिए उन्होंने अपना डमरू, त्रिशूल, बाघंबर सब दूर रख दिए। गुफा में गहरा मौन छा गया। महादेव माता को समझाने लगे, देवी, आत्मा कभी न जन्म लेती है न नष्ट होती है। ये अमर है, अनादि है, सर्वव्यापी है। जो मृत्यु को जीत ले वही अमर सच्चा शिव है। उन्होंने बताया कैसे आत्मा शरीर बदलती है, कैसे कर्मों का चक्र चलता है, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है और आत्मा की अंतिम अवस्था क्या है। ये वही ज्ञान था जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। महादेव ने कहा, अमर वही है जो आत्मा के सत्य को पहचान ले। पार्वती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थीं। महादेव को क्या पता था कि गुफा के एक कोने में एक अंडा छूट गया है। अमर कथा की ध्वनि से वो अंडा सक्रिय हुआ और उसमें से दो छोटे कबूतर जन्म ले लिए। वे भी इस दिव्य ज्ञान को सुनने लगे। जब कथा समाप्त हुई, महादेव ने पार्वती की आंखों में देखा और फिर अचानक ध्यान गया कि गुफा में दो जीव उपस्थित हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु, जब ये कथा सुन ही चुके हैं तो उन्हें दंड देने का क्या अर्थ? महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने उन कबूतरों को आशीर्वाद दिया, तुम मृत्यु से परे रहोगे, युगों युगों तक इस गुफा के संरक्षक बनकर जीवित रहोगे। कहते हैं आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को सफेद कबूतर दिखते हैं। उन्हें वही अमर कबूतर माना जाता है। कथा पूरी होते ही गुफा में एक तेज फैल गया। ऊपर से बर्फ की बूंदें टपकने लगी और धीरे धीरे एक दिव्य आकृति बनने लगी, स्वयंभू हिम शिवलिंग, जो चंद्र के बढ़ने घटने के साथ बढ़ता घटता है। ये प्रतीक था, शिव ही काल हैं, शिव ही प्रकृति हैं, शिव ही अमर हैं। गुफा महाकाल की ऊर्जा से भर गई। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु, आज आपने मुझे अमरत्व का सच्चा ज्ञान दिया। तब से आज तक ये स्थान सदियों सदियों से भक्तों का तीर्थ है। कहा जाता है, यहां की यात्रा बिना बुलावे सफल नहीं होती। जो अमरनाथ पहुंचता है वह शिव की कृपा से नया जन्म पाता है। यहां के दर्शन करने से भारी दोष भी मिट जाते हैं और हिमलिंग के सामने खड़े होकर जो मनोकामना मांगी जाती है वह शिव तुरंत सुनते हैं। भक्त इस यात्रा को आत्मा का जागरण कहते हैं। ये सिर्फ रास्ता नहीं, एक तप है, एक साधना है, शिव के साक्षात दर्शन की अनुभूति है। इस प्रकार अमरनाथ में हुई अमर कथा वो दिव्य ज्ञान है जिसके कारण दो छोटे कबूतर भी अमर हो गए। आज भी हर वर्ष हिमलिंग का प्रकट होना इस कथा की सच्चाई का दिव्य प्रमाण है। हर हर महादेव। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय जय बाबा बर्फानी।